प्रार्थना करती हूँ कि हम कहेंगे हे भैया हमारे कोई भाई बचे एक दिन हालात में कि हमके बता दीजिए गुरु महाराज को। और क्या क्या लगता है हम गुरु ज्ञान लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, गुरु के शरण में होंगे। जब गुरु दीक्षा लिया हमने तो बहुत प्रेम पूर्वक से और इतना अच्छा लगा और मालूम है कि हे प्रभु आज हम गुरु के शरण में पूरा हो गए। अब तक तो हमारी माता बहने सब अधूरे थे, जो दिन गुरु दीक्षा लेने की वही दिन पूरा हो जाएगा कि गुरु के शरण में अब हम हो गए। हमारा तो अधूरा था बाकी पूरा अब हो गया कि कोई दान दक्षिणा दान देती है, वस्त्र दान देती है और अन्न दान देती हैं। तो कहीं हमारा बिना गुरु दीक्षा लिए बिना गुरु शिव मंत्र लिए हमारा लिखा नहीं जाएगा। ऐसा है हमारे गुरु भाई गुरु बहन से निवेदन है कि अपने माता पिता सबकी भोलेनाथ पे गुरु बनाए। तो नारायण भगवान कहते हैं कि देखिए सबको तो गुरु है मगर अभी तो हमारे गुरु नहीं है और बिना गुरु बनाए तो ज्ञान भी कहाँ पूरा होता है। तो कहीं आज नारायण से हमने गुरु मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा कहे प्रभु अब हमको भी गुरु दीक्षा दीजिए, मैं आपके शरण में रहूं। तो सोचकर नारद भगवान के पूर्वा से गए कहे प्रभु अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। कहे क्या बात है नारद बताइए। कहे बात तो यही है कोनो बात सुनाए है, बात तो यही है कि हमको अब गुरु ज्ञान चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए। अब हम आपके शरण में आना चाहते हैं प्रभु। कहें कि वो बोला तो अच्छी बात बताया और कहें कि हाँ प्रभु हम तो गुरु दीक्षा लेंगे जरूर। अब बिना गुरु दीक्षा लिए और किसी का कोई मालिक है बिना गुरु बनाए तो अब आज हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमारे गुरु जी ने बताया क्या कि जब भगवान नारद सब नारायण से बातें किए कि हे प्रभु आप हमको गुरु दीक्षा दिला के छोड़े और आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो कहा कि कह ठीक है अच्छा नारद तुम आज खा पी के बढ़िया से और सोना उसके बाद सुबह जब नींद खुले तो जब बाहर निकलना तो जो प्राणी जो जीव जंतु कोई भी तुम्हारे आगे जो दिखाई पड़े पहला नजर में वही तुम्हारा गुरु रहेगा, वही तुम्हारा गुरु दीक्षा देगा तुमको, वही तुम्हारा गुरु रहेगा और उसको गुरु मानिएगा। ये ना कहना कि हमारा गुरु नहीं है, चाहे जो भी जाए तुम्हारे समझ जाए कौन तुम्हारा गुरु होगा। धन्यवाद। हमको जब हमको दीक्षा लेने के अपने गुरु जी को बुलाए थे निमंत्रण देके प्रार्थना करके कि हम गुरु दीक्षा भला तारीख है भला दिन छोटा मोटा भंडारा रहेगा। हमारे भाई बंधु हमारे गुरु भाई गुरु बहन हमारे दरवाजे पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि सब लोग जानेंगे कि मतलब गुरु दीक्षा ऐसे ही लिया जाता है। तो ये हमारे गुरु भाई गुरु बहना तो क्या कहना है आगे के कि नारायण भगवान कहें कि प्रभु नारायण तो हमें बताए हैं और लावा सवेरे आज सोई खाए के सवेरे उठे पर ये मिला था हमारे गुरु और बिहार तो हमें गुरु बनाना है। तो कहें कि अब जब खा पी के सारे भक्त लोग सब सो गए, नारद जी भगवान सो गए तो जब सुबह भय तो अपन बाहर निकले घर के
बाहर निकलने का टाइम है। जब पहला नजर में नारायण जी रूप धारण के करके अब देख रहा कि मछ मारा जाल टांगे उसमें मछली भी और नारायण जान लिए अपने कंधा पे और तो कोई आवत है तो कहा था अरे बाप रे बाप अरे मच्छर मारूंगा हमारे गुरु बनिए क्या हो अब क्या करी ना 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 दिमाग घबरा के एकदम देख के तो फिर इनके दिमाग में आएंगे ना अरे हमारे प्रभु ने कहे हैं कि चाहे जो मिल जाएगा वही तुम्हारा गुरु रहेगा तुम्हारे पहले नजर में और तुम इसको वही तुम्हारा गुरु रहेगा वही तुम्हारा परमात्मा रहेगा उसको शरण में आप झुकना कहीं बहुत अच्छे प्रभु अब कहा कि है जब इनका जाल वो देखे गुरु भाई गुरु बहना लोग तो एकदम जरा इनका दहा दिया कि हम मच्छर मारोगा माने वाली रही गुरु दीक्षा हम देंगे इनके कहो तभी की भावना है बाकी तुरंत भावना होगी कि नहीं नारायण तो हमारे कहे हैं चाहे से मिल जाए वो है तो हम गुरु नहीं। अगर हम आप लोग विचलन है तो हमारे माता पिता ने जो गद्दी पे विराजमान किया गया है ये कौन लोग धारण कर ले कोनो पता नहीं हमारे आपके बगलिए के जैसे कि हमें आप दर्शन कब तक ना पाए जब तक इनके नेक में ना रहा रोज इनके परम में ना रहा कि हम माई हमार है जब वो हमारे को कह दे कि हमारी माई भूखी है हमारी माई प्यासी है हमारी माई नहाए ना हमारी माई कपड़ा ना पहनेगा हमारी माई भोजन ना खाएगा तब साक्षात जगदम्बा पिता परमेश्वर तो हर हालत में देंगे कहें कैसे भगत के बस में भगवान ये सब तो सुना होगा तो भगवान भगत के बस में है आदि शक्ति माँ भवानी भगत के बस में है तो कौन किसके बस में है सबको नहीं उसको कर्म करना पड़ता है हम आपको कर्म करना पड़ता है और मुंह से नहीं ये ऊपर से नहीं ये अंदर भाव से ये हमें जो फल फूल मीठा सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाया काम से मांगा था नहीं मांगा ना तो हमने खाली आने के भगवान हमारे माता पिता हमको अच्छा भोग लगाए अच्छा प्यार मोहब्बत दे हमारे पिता परमेश्वर यहाँ नहीं तो वहाँ हमारा कल्याण करेंगे। तो नारायण क्या कहते हैं जब उनका चरण देखे जाल कंधा पे देखे तो जाल मछलियाँ देखे जाल में तो कहा जाए सही बात है तो है मरेगा मछलियों मार कर लेके आवा अभी हम लोग मांग रहे हैं तब कहें कि अब चाहे मच्छर मारूंगा हो और चाहे जवान वहाँ बैठे के चरण पकड़ा गए दोनों कप से चरण पकड़ लिए ना 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 अरे बेटा ये क्या है ये क्या है कहे हे गुरु महाराज हे भगवान हे पिता परमेश्वर हे नारायण आप मुझे दीक्षा दीजिए कहना अरे क्या कह रहे हो तुम देख रहे हो मेरे कंधे पे जान 2-4-10 मछलियाँ मैं मच्छर मारूंगा और मछली मारने वाला हूँ तुम्हारा दिमाग तो सही है कहीं जो भी नारायण हो जो भी हो मेरे नारायण हो मेरे पिता हो मेरे भगवान हो मैं नहीं जानता बच्चे मुझे आपको दीक्षा में सोचे ना आप हमारे गुरु हैं आप हमारे पिता हैं आप हमारे भगवान हैं आप हमारे नारायण हैं। तब भगवान बड़े जब जोजम करे कहें अब नारद के आगे तो ना चलिए तो क्या करें हर हालत में कितना बहाना किए प्रभु बाकी नारायण को कोर पकड़ और छोड़े ना कहना
आपको गुरु दीक्षा देना है, आपको हम शरण में रहना है हमको। तो हमारे प्रभु, हमारे नारायण के शरण में हम न रहा, किसी के शरण में रहा। वही बन गए, रूप धारण किए, कहन की हे नारद, तुम्हारी जीत हुई, तुम्हारी हार हुई। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, माँ सच्चे दरबार की जय। तो जैसे हमारे नारद भगवान की जीत हुई, वैसे हमारे कुल बहना, हमारे कुल भाई लोग जो जहाँ से आए हैं, उनकी जीत हो, उनकी कल्याण हो, उनकी हमेशा उनके ऊपर दया बरसता भगवान नारायण का। हे पिता परमेश्वर, हमेशा दया आपकी बरसते रहा, उनकी भी कल्याण से होते रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हे भगवान महादेव की जय, हर हर महादेव। अरे हे मास्टर लोग, भैया आवाज जाने हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर आ जाओ। कौन बाजो दीदी? टंकी दीदी का भी आ जाओ। नहीं घर एक पर जुदाई मिला है, मेरी मोबाइल से ना